बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कामयाबी क्या है, व्हाट इज सक्सेस इन आवर ओपिनियन। देखा जाए तो कामयाबी या सक्सेस के बारे में इतनी डेफिनेशंस मौजूद हैं, इतनी बात की गई है कामयाबी पे कि उसकी कोई एक डेफिनेशन या उसकी कोई एक एक्सप्लेनेशन वज़ा करना, फिक्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के जहन में कामयाबी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। कुछ इंडिविजुअल होता है, कुछ कामयाबी के बारे में जो है एक कल्चरल भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि एक सोशल डेफिनेशन होती हैं। कई ऐसे माशरे होते हैं जहाँ पे कामयाबी की मीनिंग या कामयाबी का पैमाना एक होता है, तो दूसरे माशरे में कोई डिफरेंट हो सकता है। अब इन सब चीज़ों के अलावा ऊपर हम जाके थोड़ा देखेंगे तो मजहबी नुक्ता नज़र से, या यूँ कह लें कि जिसको हम दायमी कामयाबी कहें, तो उसका पैमाना जो है वो थोड़ा बिल्कुल दुनियावी लिहाज से हट के होगा। अब ये जितनी सारी डेफिनेशन, जितने सारे पैमाने होंगे, उन सब में से मुझे और आपको एज इंडिविजुअल एक यूं कह लें कि मिडिल वे निकालना है कि वो असल में सक्सेस है क्या, जो दरमियाना रास्ता है वो निकालना होता है। हमें अपने कल्चर नॉर्म्स को भी देखना होता है, हमें सोसाइटी को भी देखना होता है। सब चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं। चलें अब ऐसा करते हैं कि इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जो वर्ल्ड वाइड ये कह लें कि इम्प्लीमेंटेड हैं, उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो है अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। यानी इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपके पास इतना पैसा आ जाए, इतनी गाड़ियां हों, इतने बंगले हों तो आप कामयाब हैं, या ये पोस्ट आपको मिल जाए तो आप कामयाब हैं। एक जनरल प्रॉस्पेक्टस में जो डेफिनेशन है वो अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर पर्पस एंड और योर गोल। अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, वो इससे थोड़ा आप कह लें कि डीप जाकर ह्यूमन बीइंग की जो है जो पोटेंशियल, जो एफिशिएंसीज होती हैं, उनको डिस्क्लोज करते हुए ये बताते हैं कि द एबिलिटी टू रीच योर गोल्स इन लाइफ वॉट एवर दीज गोल्स मे बी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आप में ऐसी एबिलिटी हो जो आप अपने ज़िंदगी का जो मकसद बनाया है उस तरफ सफ़र कर सकें, उस तरफ आप पहुंच सकें, उसकी आप जदोजहद जुस्तजू कर सकें, स्ट्रगल कर सकें, नो मैटर के रिजल्ट कैसा रहे और आपके गोल्स हैं क्या। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव हमने देख लिया। ये ह्यूमन बीइंग की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो आप में है, अब उसमें कौन कौन सी हैं, उसमें पेशेंस है, परसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है, उसमें जो है इग्नोरेंस है, बहुत सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी। अब तीसरी एक जो मैं आपको बताऊं वो है सक्सेस इज अबाउट बीइंग हैप्पी। अब ये एक बिल्कुल अलग डायमेंशन हमें नजर आया सक्सेस का, कि ये इंटरनल या स्पिरिचुअल डेफिनेशन है सक्सेस की, कि सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी विद एन आउटकम एंड डूइंग समथिंग करेक्टली। यानी आपने जो अपना गोल बनाया, जो राइट आपने गोल बनाया, उस ट्रैक पे आप चलना शुरू हुए और उसका जो आउटकम आपके पास आता जा रहा है उससे आप हैप्पी हैं। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, उसको सक्सेस कहा जा रहा है। ये तीन डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी, इसमें हमें कहीं नहीं ये मिला कि सक्सेस का जो पैमाना या क्राइटेरिया या यूं कह लें डेफिनेशन, वो कोई मास लेवल पे या कहीं जो आप कह लें कि इज्तिमाई तौर पे कोई डेफिनेशन उसकी मुख्तस की जा सकती है दुनियावी लिहाज से या अपेरेंटली। यहाँ पे इंडिविजुअल ही सक्सेस को हमेशा डिस्कस किया जाता है और एड्रेस किया जाता है। उसके अलावा एक और है कि स्टेट ऑफ फीलिंग अकम्प्लिश्ड व्हेन समथिंग इज फिनिश्ड। अब ये भी एक मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअल डेफिनेशन है कि आप अपने कोई मकसद को पूरा कर रहे हैं, किसी टास्क को पूरा कर रहे हैं, और वो टास्क पूरा हो जाने के बाद अगर आपको अंदर का इत्मीनान है
you are very much satisfied, you are very much comfortable with your outcome and with your struggle, तो you are in state of feeling accomplishment. आपको एहसास होगा कि मैंने कोई काम मुकम्मल किया है, कामलियत का एहसास जब होता है तो उसको सक्सेस कहा गया है। अब जब हम लफ्ज़ अकम्पलिश्ड या कामलियत की बात करते हैं तो वो बहुत एक बड़े पर्सपेक्टिव में एक बात चली जाती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हम छोटे छोटे इसके क्लिप्स बना के इस पर डिस्कस करेंगे तो ये अगले कुछ क्लिप्स में आ जाएगा। अब दूसरी जो जनरल जो पर्सपेक्टिव है, जिसको ये कह लें कि फॉल्स एक पर्सपेक्टिव है या डेफिनेशन है, जो ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट में आजकल जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जो इसमें सोसाइटी में है, वो है मेकिंग मनी एंड गेटिंग रिवार्ड, गेटिंग फेम। हमारे यहाँ यही कहा जाता है, हालांकि यहाँ जो स्कॉलर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो कह रहे हैं कि टू मेक मनी एंड टू गेट फेम इज जस्ट अ रिवार्ड ऑफ सक्सेस। वो सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस का एक आउटकम हो सकता है कि आपके पास पैसा भी आ गया, आपको कोई रिवार्ड भी मिल गया, आप फेमस भी हो गए, ये आपका एक यूँ कह लें कि आउटकम है या सेकेंडरी इसको कह सकते हैं आउटकम है या रिवार्ड है, ये सक्सेस नहीं है। अब इसको हम मजहबी नुक्ता नज़र से, बल्कि यूँ कहें तो बेजाना होगा कि कायनात यूनिवर्सल जो पर्सपेक्टिव है, यानी जो जाहिर सी बात है वो अल्लाह की तरफ से है, उसमें हम देख लें तो वो कुरान में जगह जगह हमें फरमाया गया है। सूरह बकरा की जो पहली आयतें हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। अब ये 3 या 4 आयतें हैं, उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका मुफ़्लिहून। यानी उसमें हमें क्या बताया गया कि ये कामयाब इंसान वो है, या कुरान शरीफ उनके लिए नसीहत है जो गैब पे ईमान रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किए गए कुरान और पिछले आसमानी किताबों को मानते हैं, जो आखिरत पे यकीन रखते हैं, उन पे अल्लाह की रहमत है और वही कामयाब है। अब देख लें यहाँ पे कामयाबी की आपके पास क्या पर्सपेक्टिव आ गया। अब हम अगर देखें, हम क्या सोचते हैं, हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है कि पैसा हो, ऑफिसरशिप हो, पोस्ट हो, लोगों में उठना बैठना ज़्यादा हो, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो तो है पैसा। फिर आपका आ जाता है फेम या पोस्ट आ जाती है कि कितना बड़ा ऑफिसर है, वही बड़ा कामयाब इंसान है। तो ये जितने भी सारी इसको मैं फॉल्स पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस कहता हूँ, यहाँ पे उसको सेकेंडरी आउटकम या रिवार्ड कहा जा रहा है, मैं तो उसे फॉल्स पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, क्योंकि हमने पीछे जो डेफिनेशंस पढ़ी वो इंडिविजुअली स्पिरिचुअल और एक जो है इंडिविजुअल जो डेफिनेशन है उसमें कोई चीज़ दूसरी हमें मिल रही है, जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कतन इस वक्त जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल आज हमने ये सारी सक्सेस की डेफिनेशन डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह अगला जो क्लिप बनाएंगे उसमें फिर हम कैटेगोरिकली देखेंगे कि किस स्टेज लाइफ पे किस स्टेज पे क्या सक्सेस होनी चाहिए और किस नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ हमें सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए या सक्सेस को परसीव करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले क्लिप में हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।